दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं इन जो अपने राजस्थान की जो जनजाति है नायक समाज उसका महासम्मेलन यहाँ अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर झालाना में हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ आज पहुँचे हैं। तो आज यहाँ जो समाज के लोग क्या अपने हक और अधिकारों या समाज के विकास के लिए जो चर्चा होगी तो वो आपको इस ब्लॉग पे देखने को मिलेगी। और वैसे दोस्तों, यहाँ पे आज जो समाज के लोग इकट्ठा होंगे वो अपने SC ST के जो मुद्दा है उसके लिए खड़े होंगे, क्योंकि दोस्तों सरकार जो हमारे संविधान में उनको ST में दर्जा दिया गया है, लेकिन वो उनको कहीं SC में कहीं OBC में, तो उन्हें जो अपना हक एक निश्चित नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए वो यहाँ आएंगे और अभी इकट्ठा होंगे। जैसे जैसे लोग आएंगे हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो यहाँ के जो समाज के गणमान्य लोग हैं वो हमें समाज को क्या संदेश देते हैं, क्या वो आगे के लिए हमें बताते हैं कि हमें ऐसा करने से ये होगा, तो वो हम इस ब्लॉग में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में हमारी जो जाति है नायक समाज की उसको हक दिया है, उसको ST में दिया है। तो कुछ गलती कह सकते हो या कुछ समाज के प्रति जलन कह सकते हो, जिसमें उनको नायक की जगह नायिका किया गया है। तो हम अभी इस समय अम्बेडकर जी की प्रतिमा के जस्ट सामने ही खड़े हैं। तो आगे जो सम्मेलन हो रहा है तो उसकी तरफ भी आपको लेके चलेंगे। और साथ ही जो समाज के यहाँ लोग भी इकट्ठा होंगे, उससे भी समाज में क्या जो कमियां हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और उनको जो ये सब जो हक उनको नहीं मिल रहा उससे उनको और उनके बच्चों को कितना नुकसान हो रहा है, समाज को कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी जस्ट हम अम्बेडकर साहब की जो प्रतिमा है उनके सामने खड़े हुए हैं, तो आपको ले चलते हैं उधर। और ये जो समाज के लोग हैं वो भी यहाँ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं। तो चलते हैं उधर और आपको जो यहाँ सम्मेलन में जो चर्चा होगी उसके बारे में बताने की कोशिश ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। तो ले चलते हैं उधर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम अम्बेडकर साहब के जस्ट जो प्रतिमा है उनके नीचे यहाँ खड़े हुए हैं। और अम्बेडकर साहब ने यहाँ संविधान की किताब जो ले रखा है, संविधान हाथ में, तो उसी ने जो हमें हक दिया है वो नहीं मिल पा रहा है हमें और हमारे समाज को। तो समाज को मजबूरन दोस्तों कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे सरकार के कानों तक ये बात पहुँचे। दोस्तों, आप देख पा रहे हो जो समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे लोग पहुँचते जाएंगे। और ये जो रोहित नायक सर और उनकी टीम यहाँ पे पहुँच रही है जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में। तो यहाँ हमें जो लोगों का है कुछ हुजूम देखने को मिलेगा और क्या चर्चा होगी इसके बारे में भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों, RK नायक ब्लॉग जो YouTube चैनल है वो सभी समाजों के साथ है और सभी के समाज को अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम सभी तैयार हैं। और ये नायक समाज के युवा है और कुछ जो बुजुर्ग है गणमान्य लोग हैं वो यहाँ समाज की जो मीटिंग है उसमें से हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। तो जो हॉल है उसकी तरफ आपको ले चलते हैं, वहाँ जो चर्चा होगी उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी हम जो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में जो ये हॉल है इसके अंदर हम आ चुके हैं। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो नायक समाज के लोग हैं वो बैठे हैं। साथ ही जो महाअनुभव है समाज के, तो वो हमें यहाँ जो समाज के लोग बैठे हुए हैं उनको जो गाइडलाइन होगी इनकी वो इस मंथन प्रोग्राम में जानने को मिलेगी। साथ ही जो आगे के हमें समाज के लोगों को क्या करना होगा उसके बारे में भी जानकारी नायक समाज मंथन प्रोग्राम का जो नेतृत्व कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, नायक समाज विकास संस्था जयपुर में जो नायक समाज जनजातीय अधिकार संघर्ष समिति का जो आयोजन हुआ है उसके जो प्रदेश उसके
आयोजनकर्ता राजस्थान प्रदेश प्रभारी रोहित नायक सरकार ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना में नायक समाज की महापंचायत आयोजित की गई है। नायक से जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नायक समाज सेवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम नायक द्वारा की गई, जबकि नायक महापंचायत में मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री भवलाल नायक, शिवरतन बीकानेर, विशिष्ट अतिथि के जो थे यहाँ पे प्रदेश प्रभारी बूराराम खीवसर, प्रदेश प्रभारी रोहित नायक सरकार, पंकज नायक गंगानगर नायक जो नागौर, जिलाध्यक्ष संतोष नायक बीकानेर, जिलाध्यक्ष धर्माराम नायक जोधपुर, जिलाध्यक्ष कैलाश नायक हिंडौन, जिलाध्यक्ष पवन नायक और यहाँ रहे मचासी रहे यहाँ पे उपस्थित थे। तो नायक समाज के विकास संस्था प्रदेश अध्यक्ष राजाराम नायक ने कहा कि जो हमारा नायक समाज आज गरीबी और अमीरी जो नायक समाज में बटा हुआ है दिखाई दे रहा है। बड़े दुख की बात है कि आज नायक समाज का शीर्ष नेतृत्व कर के बलबूते में उच्च सरकारी पदों पर जाकर बैठ जाते हैं और बाद में भाजपा और कांग्रेस पार्टियों में नायक समाज के ठेकेदार बनकर समाज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत नायक ने कहा है कि संघर्ष समिति को जब नेताओं की चाल का पता चला तो विरोध किया, अतः आज राजस्थान में के नायक समाज से अपील व निवेदन किया गया कि सभी पार्टियों से समाज दूरी बनाकर रखे और नायक समाज के विकास के लिए हमें आंदोलन करना है। डा शिवरतन नायक समाज के विभिन्न उपजातियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केवल राजस्थान में नायक समाज 40-50 लाख से अधिक है। एकता के माध्यम से नायक समाज सीधे सत्ता में भागीदारी हासिल कर सकता है। महापंचायत अध्यक्षता करते हुए नायक समाज विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम नायक ने कहा कि सरकार ने एक ही नायक समाज की ओबीसी SC ST में विसंगति पूर्व तरीके से रख दिया गया है और मूल रूप से नायक जनजाति अनुसूचित जनजाति है। हमारा जनजातीय अधिकार प्राप्त करने के लिए नायक समाज के पास केवल एकमात्र विकल्प है, वो है आंदोलन ही बचा है जो 1 महीने बाद में किया जाएगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भवलाल नायक ने कहा कि नायक समाज के चहुमुखी विकास के लिए अर्थात समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा, आंदोलन करना होगा। और ये सोचने की बात है, पिछले 70 साल से हमारे जनजातीय संवैधानिक अधिकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों की सरकार ने वंचित रखा। नायक समाज को चाहिए कि हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इन पार्टियों से समाज दूरी बना के रखना होगा। समाज के मूल विकास के लिए शिक्षा को मूल मंत्र बना के आगे बढ़ना होगा। राजस्थान प्रभारी बूराराम खीवसर ने सभी समाज बंधुओं को प्रदान करने पर धन्यवाद दिया। सीना तान के खड़ा हुआ, उसको उसका हक मिल गया। नायक समाज पिछले को बना हुआ है। आज भी वहां पर लोग हैं जो गुलामों की भाषा बोल रहे हैं उस मिडिल ऑडिटोरियम में। रिकॉर्डिंग चल रही है लाइव, गुलामों की तरह वो बात कर रहे हैं। तो भाइयों, आजादी के बिना गुलामी रहोगे और आजादी चाहिए तो जो सत्ता में पार्टियां हैं उनको आंख दिखानी पड़ेगी। पिछले दिनों में कई लोग कह रहे थे कि साहब वो राजेंद्र जी मंत्री लेवल के आए और वो मुख्यमंत्री के पास जाए। ऐसे मंत्री लेवल के लोग आज से 50-60 साल पहले हमारे दुल्लाराम जी भी थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बार बार समाज को भ्रमित क्यों किया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा। दुल्लाराम जी मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री। वो भी नायक समाज को जनजाति का दर्जा नहीं दिला पाए, नायक समाज को यूनिवर्सल नहीं कर पाए, नायक समाज को एक झंडे के नीचे नहीं लेना पाए। नायक समाज कहीं ओबीसी है, कहीं बंजारा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और हकीकत यह है रायका जी, हमारे सबके आपस में बात भी हुई, उसके बावजूद भी हम अलग अलग हैं। तो ये चीज जब भी संभव होगी, ये चीजें जब संभव होगी जब हम लोग आंख दिखाएंगे, हम अपने आप को लाचार बताने की बजाय अपने आप को मजबूत बताएंगे।
नायक समाज जनजाति अधिकार संघर्ष समिति के नाम से समिति बनी हुई है। मेरा भाई हेमंत उसका प्रदेश अध्यक्ष है। नायक समाज विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ राजा राम जी बैठे हैं। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, 75 साल का, मतलब 3 हिस्से मेरी लाइफ के खत्म हो गए। मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, चारों ओर भागदौड़ नहीं कर सकता, लेकिन आपको सलाह दे सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत सारे युवाओं की एंट्री दिखाई दी। उन युवाओं को देखकर मेरी आंख में चमक आई कि अगर ये युवा राजस्थान का युवा नायक यदि ईमानदारी से अपने हक को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि आपको अपना अधिकार प्राप्त करने से रोक सके। तो मतलब आप समाज के सच्चे सिपाही हैं, समाज के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप यहाँ आए। और जो भाई नहीं आए उनको भी आप ये कहना कि हम जयपुर में इसलिए गए थे कि हम अब सरकार से लड़ेंगे, आर पार के लड़ेंगे। उन्होंने बेईमानी और धोखाधड़ी समाज के साथ की और अनर्गल राजा राम जी के लिए शब्दों का उपयोग किया, जिसका मेरे द्वारा खंडन किया गया। अब अपने मूल बात पे आते हैं। अभी हाल ही में ओबीसी आयोग में मेरे द्वारा जो वहाँ पे बहस की गई थी, जिसमें मेरा ये मोटिव था, ये उद्देश्य था, मैं ये चाहता था कि भोपा समाज जो हमारा अपना खून है, हमारी अपनी जाति, वो नायक नाम से जानी और पहचानी जाए। तो इसी प्रयास के क्रम में जो प्रयास किया गया, मेरे द्वारा ड्राफ्ट और जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पेश किए गए और जो बहस की गई, उसका सार्थक परिणाम ये निकला कि वहाँ से रिकमेंडेशन हो करके और ओबीसी की लिस्ट नंबर 91 से हटाने के लिए अनुशंसा ओबीसी आयोग ने कर दी। लेकिन ये गेंद अभी राजस्थान सरकार के पाले में है कि उनको गजट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। अगर वो गजट नोटिफिकेशन नहीं निकालते तो फिर हमें आंदोलन की राह पे चलना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हम यहाँ जो नायक समाज विकास संस्था के सब महामंत्र प्रोग्राम में यहाँ पहुँचे हैं और जो समाज के गणमान्य लोग हैं वो हमें यहाँ हमने बैठे हुए हैं, तो इनसे हम कुछ जानते हैं कि आज ये जो महामंथन से यहाँ इन्होंने इसका आयोजन किया है, इसका मोटिवेशन या उद्देश्य क्या है, तो इनके पास आपको ले चलते हैं। राजनीतिक पार्टी में एक पार्टी कभी नहीं होती, राजनीतिक पार्टी के अंदर एक समाज कभी होता ही नहीं। सर, मेरा आपके सवाल का जवाब है, जो वो जो बैनर लिखा हुआ है उसको अखिल भारतीय नायक महासभा, और उसमें मुख्य वक्ता क्या लिखा हुआ है? मुख्य वक्ता क्या होता है? उसका नाम क्या आप बता दीजिए। वंचित समाज। वंचित नहीं है, मुकेश शर्मा है। मुख्य वक्ता कौन है उसका? वो नायक नहीं है, शर्मा लिखा हुआ। आप उनका बैनर चेक कीजिए। जो बोलने वाले होते हैं मुख्य वक्ता, अगर वही नायक नहीं है तो फिर वो नायक समाज का कैसे करोगे? ऑल ओवर एविडेंस वहाँ से बाइट लाए क्या? नहीं सर, मैं तो यहाँ ये पर्सनली अपने लिए आया था। हाँ, वो हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन इसको जब हम तो कह रहे हैं ना, ऐसा वैसा जो आयोजन होता है रिकॉर्ड हमारे जो आज का जो प्रोग्राम है ना, इनके मुख्य वक्ता हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब शिवरतन जी बीकानेर से हैं। और उस प्रोग्राम को जब हम किसी आयोजन को करता है तो उसके आयोजन कमेटी होती है, प्रोग्राम करता होते हैं और उसका मुख्य प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता क्या वर्ड निकालेगा उस पर डिबेट होती है। और सर, इसमें जैसे महाराज मंथन प्रोग्राम, इसमें ये कम लोग आने का क्या कारण है? ये मंथन करेंगे, कम लोग नहीं, हमने तो होंगे ना, हमने मेन मुख्य लोगों को, अच्छा, जो समाज में मुख्य जो लोग हैं उनको बुलाया है। हमारा भीड़ करने का कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे।
हम आगे क्या करेंगे, आगे की रणनीति आगे रणनीति हमारे थोड़ी देर बाद में मीटिंग होगी, उसमें तय की जाएगी। फिर जानने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल आगे रणनीति है। हम 1 महीने के आसपास में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। जब तक सरकार हमारे बीजेपी सरकार जो हमारी मांग हमें खुद को बुलाकर बैठा कर अधिकार नहीं देगी ना, तो फिर इनके सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन किया जाएगा। और सर आपकी मांगे? नायक जनजाति की मांग है हमारी, सिर्फ सिंगल मांग है हमारी, कोई मांग नहीं है। मांग भी नहीं है तो हमारा हक अधिकार आरक्षण है हमारा। ये गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, नायक जाति अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 10 पर उल्लेखित है। उसको राज्य सरकार ने, पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने नायक से नायका कर दिया, जो कि जाति राजस्थान में नहीं है। तो अब नायका जो जाति नहीं है तो जो हमारा अधिकार है उसको वापस प्राप्त करने के लिए ये आयोजन हो रहे हैं। और ये आयोजन बिग स्तर पर, जिसको कहें बड़े उसके स्तर पर करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले जोधपुर में मीटिंग रखी जाएगी, संभागवार पहले मीटिंग रखी जाएगी और उसके बाद में जिला स्तर पर रखी जाएगी और एक कमेटी बनाई जाएगी नॉन पॉलिटिकल लोगों की, नॉन पॉलिटिकल लोग, गैर राजनीतिक व्यक्तियों की, ताकि क्या है कि ये जो जनजाति की मांग है ये बलवती हो और हमें हमारा अधिकार मिल सके। और व्यक्तिगत हमारा किसी से कोई सामाजिक द्वेष भाव आदि नहीं है। यहाँ पे जो है मंथन का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लिमिटेड लोगों को बुलाया गया और उसके अंतर्गत उन्होंने जो है, जिन्होंने आयोजक थे, उन्होंने अपने स्तर पर काफ़ी उसका प्रचार प्रसार किया सोशल मीडिया पे। लेकिन ये बड़े स्तर पर नहीं किया। इसका कारण यही है कि कुछ लोगों की अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। इसका मेन कारण ये है। थैंक यू सर, आपने जो मेरे सवाल थे उसके जवाब दिए। और जो आगे जो अभी रणनीति होगी तो वो अभी थोड़ी देर बाद में जानने को मिलेगी। नहीं, वो तो अभी मंथन होगा भोजन के पश्चात। उसके बाद में जो अगला कदम होगा, अगला कदम जोधपुर की मीटिंग के बारे में तय करना होगा, जिसमें हमें जोधपुर में 1 महीने तक सरकार का इंतजार करेंगे, क्योंकि जो ये प्रचार प्रसारित किया गया था कि भाई हमें अधिकार हमारा मिल जाएगा, अगर वो अधिकार नहीं मिलता है तो 1 महीने तक समाज जो है उसका इंतजार करेगा और तत्पश्चात समाज जो है अपनी अन्य रणनीति अपनाएगा। मैं डॉक्टर शिवरतन नायक बीकानेर से हूँ, जो कि नायक जनजाति विकास और जनजाति संघर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और नायक जाति को जनजाति के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हजारों की तादाद में जनजाति के प्रमाण पत्र मिले हुए और दिए जा रहे थे, परंतु कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण, जो कि किसी भी राज्य सरकार को गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में उसमें परिवर्तन करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी भ्रमित करके और इसे नायक से नायिका बनाया गया और उससे हमारे समाज के लाखों बच्चे वंचित हो गए और जनजाति का लाभ हमें अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है। उसी मांग के परिप्रेक्ष्य में नायक जनजाति विकास संघर्ष समिति का गठन किया गया है और समाज के अंदर विभिन्न लोगों द्वारा और हमारे नेताओं द्वारा, हमारे विधायकों द्वारा ये मांग उठाई गई और समाज के अन्य वर्ग के विधायकों द्वारा भी विधानसभा में इस मामले को उठाया गया और इसको लोकसभा में भी उठाया गया था कि भाई नायक जाति को उसका अधिकार, जनजाति का अधिकार दिया जाए। लेकिन ये अधिकार किंचित सरकारी अधिकारियों की वजह से ये नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ही राज्य सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि जनजाति मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, जो कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री है,
उसने राजस्थान सरकार को कई पत्र लिख दिए हैं कि आप पोर्टल पर नायिका से नायक करें, और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये शब्द हिंदी के अंदर नायक है, जो कि हठधर्मिता पूर्वक नायिका किया गया है। तो इसलिए हमारे समाज को, नायक समाज एक ऐसा समाज है जो शांति प्रिय समाज है, जो सरकार और किसी एजेंसी के खिलाफ कोई भी धरने प्रदर्शन इत्यादि नहीं करना चाहता, परंतु बार बार अनुरोध करने पर भी समाज को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अतः विवश होकर के अब नायक समाज को संपूर्ण राजस्थान स्तर पर अपनी एक टीमें बना करके, और उनके अंदर ये विचार रखा जाएगा कि ये लाभ हमें नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में क्या किया जाए। उसी के अंतर्गत अगर समाज कहेगा कि भी आंदोलन करो, तो सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन किया जाएगा। और उससे पहले मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि हमारी इस जायज़ मांग को वो मांगें और पूर्ववर्ती सरकार द्वारा की गई गलती को सुधारें, और जिसका कोई अधिकार नहीं है अधिकारियों को, जिन्होंने इसको नायक से नायिका बनाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसका ये नियम भी है कि अगर कोई गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसको संसद के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बदल नहीं सकता। ये कानून है, स्टेटरी कानून है, ये संवैधानिक है। तो ये संवैधानिक अधिकार जो है ये नहीं मिल रहा है नायक समाज को, और संपूर्ण नायक समाज जो है इससे वंचित हो रहा है। इसलिए एक बार मैं पुनश्च मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि वो कृपा करके नायिका जो किया गया है उसको पुनः नायक करवाएं, तथा पोर्टल पर नायक जाति को अनुसूची संख्या 10 पर लिखा जाए। लिखा हुआ है गजट के अंदर तो, लेकिन ये जो अधिकारी स्तर पर जो बदलाव किया गया है उसको सही और दुरुस्त करवाने की कृपा करें, और नायक समाज को उसका हक दें। समाज इसके लिए माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा, और ये आशा करता है समाज कि वो हमारे को अधिकार जरूर देंगे। और इस अवसर पर मैं माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी साहब से भी निवेदन करूंगा कि हमारी इस न्यायोचित मांग को माने, और हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जो गजट में लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, और हमारी कोई इससे बड़ी कोई मांग है नहीं, और ये हमारी मांग न्यायोचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर हमारी सुनवाई करें और इसको नायिका से नायक करें। आज दिनांक 7 मार्च 2025 को अम्बेडकर भवन मेमोरियल में वेलफेयर सोसाइटी में कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि ये सामाजिक प्रोग्राम है। सामाजिक प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि ये प्रोग्राम पहले बिरला ऑडिटोरियम में मेरे द्वारा बुक कराया गया था। बुक कराने के बाद में हमने ऐसा लगा कि जो हमारे एससी वित्त आयोग के राज्य मंत्री जी राजेंद्र जी नायक साहब है, तो पहले पिछले वाली महापंचायत में 2023 में भी हमारे साथ में नायक महासभा ने आयोजन करवाया था, महापंचायत करवाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था। और राजेंद्र जी नायक ने वाइट अपनी गलत देके सरकार को गलत मैसेज देके अध्यक्षता हमने की है, उसी की आज मेहरबानी से एससी वित्त आयोग के मंत्री है। तो हमारे को ऐसा लगा कि राज्य मंत्री जी हमारे साथ अभी भी ऐसा न कर दे। तो हमने इनसे मंथन किया। मंथन करने के बाद में हमारे को बोले कि साहब आप ऐसा करो, आप तो इस चीज़ को भूल जाओ कि मैं किसको बुलाऊंगा, किसको बैठाना है, क्या करना है, आप तो ओनली भीड़ का ध्यान रखो। भीड़ का ध्यान रखने के लिए बोले। जब हम समझ चुके थे कि राज्य मंत्री जी अभी भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ 7 मार्च के लिए फिर
उन्होंने उनको कैंसिल करवा दिया बिरला ऑडिटोरियम को। हमने फिर यहाँ आए, यहाँ के जालाना डूंगरी अम्बेडकर भवन मेमोरियल में वेलफेयर सोसाइटी में हमने तय किया 7 मार्च का प्रोग्राम। हमने आज इसीलिए बुलाया गने चुने लोगों को, बुद्धिमान लोगों को बुलाकर, और आगे की रणनीति हम समाज के लिए एसटी जनजाति अधिकार के लिए लड़ेंगे। और हमारे समाज में कई तरह के सरकार भी कई तक डाल रखी है, नैना नायक, मोटा नायक, चोलियाला नायक, कापड़िया नायक, भोपा नायक सब हम एक हैं और सरकार को ये दिखाना चाहते हैं। और हम आगे आने वाली समय में सरकार को हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम मंथन करेंगे, हर समाज में मीटिंगें करेंगे, समाज से राय मशवरा करेंगे। समाज जैसे चाहेगा, समाज चाहेगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, समाज चाहेगा तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री महोदय से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी जायज़ मांग है, हम कोई अलग से आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, हमारी जो मांग है उनको स्वीकार करें और हमारे को हमारा मौलिक अधिकार प्रदान करें। जय भीम। मैं राजाराम नाइक, नाइक विकास संस्था से प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर, राजस्थान।